नचना शाम देना अज मैनू नच लैण दे नच लैण दे नी मैनू नच लैण दे नच लैण बोलो तस्मै
की माताओं बहनों, अदृष्ट रूप से हमें श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा के अंतर्गत आशीर्वाद देने के लिए आए सनत सनंदन सनातन सनत कुमार सप्तऋषि नारद जी, भगवान श्री वेद व्यास जी महाराज, व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज, हमारे आपके देवता ऋषि पितर, ब्रह्मांडोदर तीर्थानी, सारे ब्रह्मांड में जितने तीर्थ है, जब विधिवत श्रीमद् भागवत स्थापित हो जाते हैं तो सब तीर्थ यहाँ आ जाते हैं। ये सब आए, इनको प्रणाम करके प्राचीन हनुमान मंदिर प्रबंधक समिति के द्वारा आयोजित श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत प्रथम दिन की कथा सुनने के लिए आप सभी हर्ष उल्लास उमंग के साथ आकर बैठ गए। अब कोई अशांति नहीं, अब कोई उद्वेग नहीं, अब कोई हलचल नहीं। वैकुंठवासी महंत श्री शिवेंद्र महाराज जी इस समय वैकुंठ से अपने इस पावन हनुमान मंदिर के प्रांगण में भगवान की कथा होते हुए देखकर प्रसन्न हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। महापुरुष अमर होते हैं जो भगवान की शरणागति स्वीकार करते हैं, जिनकी जिंदगी ही परोपकार और भगवान में होती है, वो मरते नहीं हैं। शरीरों का अंत हुआ करता है लेकिन वो अमर होते हैं। उनके सुपुत्र इस समय जो इस गद्दी के ऊपर आसीन होकर के व्यवस्था देखते भगवान की सेवा पूजा की, श्री सिद्धार्थ वैष्णव जिन्होंने श्रीमद् भागवत के मुख्य पूजन की भूमिका निभाई, और संपूर्ण जो आप व्यवस्था देख रहे हो, जिसके मूल में हमारे प्रिय श्री रविंद्र वैष्णव क्या कहें, परमात्मा ही ऐसी बुद्धि देते हैं, ऐसी शक्ति और ऊर्जा देते हैं। 7 वर्ष पूर्व डेराबसी में इसी स्तर की एक बड़ी सुंदर कथा हुई थी, व्यास फार्म में हुई थी। श्री सुशील कुमार व्यास जी ने मुझे आमंत्रित करके वो कथा कराई थी। 7 वर्ष के बाद पुनः डेराबसी में हनुमान मंदिर में उनके पवित्र संकल्प और इच्छा से मेरा यहाँ आना हुआ और हम आपको श्रीमद् भागवत कथा सुनाने के लिए तत्पर हुए। आप बड़े आनंद से 7 दिन कथा सुनेंगे, आनंदित होंगे। आप सबको मैं आनंदित करूंगा। आप सबके भीतर हम भगवत प्रेम का रस घोलेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सज्जनों, माताओं, बहनों, भगवान की कथा अनंत है, ये ना शुरू होती है ना समाप्त होती है, ना इसका प्रारंभ है ना इस कथा का कोई मध्य है, ना भगवान की अनंत कथा का कोई अंत है। जब चाहो, जहाँ चाहो, जैसे चाहो, जैसी आपको सहज सुविधा मिल जाए तद अनुसार भगवान की कथा आप सुनना शुरू कर दो। तो कुछ समय में ऐसा लगता है कि हम आदि अनादि काल से ये सुन रहे हैं, आज से नहीं। न जाने कब से हम भगवान की लीलाओं में
प्रवेश किए हुए हैं। इसलिए भी भगवान की कथाएं बार बार सुननी चाहिए, ताकि हमें अपने अविनाशी आत्मा होने का आभास हो। हमारा विनाश नहीं होता है। हम लोग जैसे कपड़ा फट जाने पर वस्त्र बदलते हैं, ऐसे शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाने पर हम शरीरों को बदलकर कर्मानुसार दूसरे शरीरों को धारण करते हैं। बस इतनी सी ही बात है। जैसे बचपन चला जाता है, किशोर अवस्था भी व्यतीत हो जाती है, युवावस्था प्रारंभ होती है, वो भी धीरे धीरे चली जाती है, वृद्धावस्था शुरू होती है। वृद्धावस्था समाप्त होने पर फिर शरीर बदल जाता है। बदलने का दौर बस इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आइए हम धीरे से श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश कर जाते हैं। यहाँ से श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ होती है। आज द्वापर युग समाप्त होने वाला था। भगवान श्री कृष्ण की प्रायः लीलाएं संपन्न हो गई थी। कलयुग शुरू होने में कुछ ही दिन शेष थे। भगवान श्री कृष्ण नियम के अनुसार अपने अजन्मा शरीर को ओझल करना चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण एकांत में बैठे थे, न किसी से बात कर रहे थे, न ही किसी सखाओं के साथ कहीं भ्रमण के लिए जा रहे थे, न ही राज्यसभा बहुत दिनों से बुलाई थी। भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त और प्रेमी उद्धव जी के मन में विचार आया कि न जाने अब हमारे गोविंद की कौन सी गंभीर लीला होने वाली है, वो क्या करना चाहिए। गंभीर उदास बैठे हैं, चलो जाकर पूछते हैं। उद्धव जी भगवान के पास पहुंचे, भगवान के सामने बैठ गए। उद्धव जी ने पूछा कि हे गोविंद, यदि छिपाने योग्य बात न हो तो मुझे ये बताओ कि अब आपकी कौन सी गंभीर लीला होने वाली है। बहुत दिनों से आपने न ही रानियों के संग कोई वार्ता की है, न राज्यसभा बुलाई है, न ही अपने मित्रों के साथ कोई चर्चा पर चर्चा ही की है। आप तो उदास बैठे हो। ऐसे आपकी मुद्रा का भी कोई अर्थ होगा जरूर। छिपाने योग्य बात न हो तो बताओ। इतना कहकर उद्धव जी चुप कर गए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि देखो उद्धव, तुम तो हमारा मन हो, जैसे मन से कुछ नहीं छिपाया जा सकता, वैसे तुमसे भी मैं कुछ नहीं छिपा पाऊंगा। तुमसे क्या छिपाऊं? मेरे जो अनन्य भक्त होते हैं, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वंच मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मेरे भक्त हैं वो मुझे सर्वत्र देखते हैं और सर्वत्र को मुझ में देखते हैं। ऐसी दृष्टि वाले जो है वो निरंतर मुझे देखते रहते हैं। एक क्षण भी उनकी आंखों से मैं ओझल नहीं होता और मेरी आंखों से वो ओझल नहीं होते। वो मुझे देखते रहते हैं और मैं उन्हें देखता रहता हूँ।
उद्धव, मैं तुम्हारी बात समझता हूं, तुम मेरे मुख से जानना चाहते हो तो सुनो। आज से 7वें दिन द्वापर युग समाप्त हो जाएगा, कलयुग का प्रारंभ हो जाएगा। ये जो ऊंची ऊंची स्वर्ण की महलों की मेरी द्वारिका जो दिखाई पड़ रही है, ये द्वारिका आज से 7वें दिन समुद्र के भीतर लुप्त हो जाएगी। मेरी रानियां और पटरानियां अपने अपने अधिष्ठान में प्रवेश कर जाएगी। ये ऊंची ऊंची स्वर्णमयी द्वारिका समुद्र में विसर्जन हो जाएगी। मेरी रानियां और पटरानियां अपने अपने अधिष्ठान में लुप्त हो जाएगी। मेरे शक्तिशाली यादव परस्पर युद्ध के निमित्त पृथ्वी से विसर्जन हो जाएंगे। मेरे बड़े भाई बलराम जी पाताल लोक में अपने शेष रूप में विलीन हो जाएंगे। और सुनो उद्धव, मेरा ये जो स्वरूप दिखाई पड़ रहा है, मोर मुकुट पीतांबर धारण किया हुआ, इस स्वरूप भी लुप्त हो जाएगा। फिर मैं इन आंखों से तुम किसी को नहीं दिखाई दूंगा। फिर तो मुझे देखने के लिए अंतर की आंखें चाहिए। बस इसलिए मैं चुप बैठा हूं और अब अपनी संवर्ण लीला के लिए मैं तत्पर हुआ हूं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मंगलाचरण में ही भागवत कार ने उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के एकमात्र कारण हेतु भगवान श्री कृष्ण को बताकर प्रणाम करते हैं। कई बार मन में आता है कि भगवान ने जब सृष्टि का विनाश करना है तो इसको बनाते हैं और बनाते हैं, फिर इसको पालते हैं। और पालना और बनाना तो समझ में आता है, लेकिन उसका विनाश करना समझ में नहीं आता। भगवान ऐसा क्यों करते हैं? तो ध्यान देना, इस श्लोक के अंदर विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे कहा है। हेतु है, कारण करते कुछ नहीं। भगवान करते कुछ नहीं है, ना संसार बनाते, ना संसार का पालन करते, ना ही संसार का विनाश करते। ये करते कुछ नहीं, परंतु वो कारण है, हेतु है। जैसे सूर्य निकलता है, कमल खिलता है। सूर्य तो कमल को खिलाता, बोलो ना, नहीं। लेकिन कमल के खिलने का जो हेतु है वो सूर्य है। कमल के मुरझा जाने और लुढ़क जाने का हेतु है कि सूर्य का अस्त हो जाना है। उससे सूर्य का कुछ लेना देना नहीं। इसी तरह संसार की उत्पत्ति स्थिति प्रलय में परमात्मा का कुछ लेना देना नहीं, तथापि उत्पत्ति स्थिति के जो मूल कारण है वो परमात्मा ही है। ऐसा जान करके साधक या हम सब जन्म मृत्यु रूप संसार से, दुख से छुटकारा पा सकते हैं। ऐसा जानकर, और श्रीमद् भागवत का जो मूल उद्देश्य है दुखों से छुड़ाना है। श्रीमद् भागवत जी का जो मूल उद्देश्य है
हमारे आपके लिए एक निर्देश है कि श्री कृष्ण परमेश्वर है और उसको जानना हमारा परम धर्म है। जानना परम धर्म है। उनको ना जानने से क्या नुकसान हो जाएगा? उनको ना जानने से हमारे जन्म और मृत्यु का के चक्र का अंत कभी भी नहीं आएगा। परमात्मा को न जानने से हमारे क्लेशों का कभी भी विनाश, बोलो ना, नहीं। सबसे बड़ा क्लेश तो दुनिया में यही है कि ईश्वर को ना जानना, उनसे प्रेम ना होना ही क्लेश है। उनसे प्रेम करना ही परम सुख है। काकभूषुंडी जी ने रामचरितमानस में उत्तरकांड में एक निर्देश दिया। देखो कितने बड़े बड़े भारतवर्ष में और देश विदेश में कैंप लगते हैं। माफ करना, उस कैंप का नाम होता है क्लेश मिटाने का कैंप है, दुख मिटाने का ये कैंप है। दुख मिटाने के लिए कैंप होते हैं। दुख मिटाने का तो साधन होता है। दुख मिटाने की तो एक क्रिया होती है। वो क्या क्रिया है? वो काकभूषुंडी जी पुराने, जिन्होंने 28 रामावतार देखे। हमारा सनातनी ही इस बात को समझ पाए। गरुड़ जी को जब मोह होता है और काकभूषुंडी जी के पास जाते हैं कि मेरा एक क्लेश कैसे दूर हो, वो मोह हम सबको हुआ है। परमात्मा को न जानना, ईश्वर को न पहचानना, उनसे प्रेम ना होना, एक क्लेश हम लोगों को हुआ है सबको। क्लेश कैसे जाए? तो काकभूषुंडी जी ने बड़ी चौपाई की। निज अनुभव निज अनुभव सुन कहूं खगेशा। जिसके बिना क्लेशों का विनाश हो नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, उद्धव आज से 7वें दिन ये कुछ नहीं रहेगा और कलयुग आ जाएगा, मैं भी नहीं दिखाई पड़ूंगा। इतना कहकर जब गोविंद चुप कर गए, निकट भविष्य में भगवान श्री कृष्ण का इन आंखों को वियोग हो जाएगा। इन आंखों का विषय गोविंद नहीं रहेंगे। पैर कांपने लगे, हृदय धड़कने लगा, बावले से हो गई विक्षिप्त।
खड़े होने में भी समर्थ न रहे, तब लड़खड़ाते हुए श्री कृष्ण के श्री चरणों में गिर पड़े, अपना माथा श्री चरणों में रख दिया, कहने लगे गोविंद, हम आपको देखे बिना एक क्षण भी नहीं जी सकते। गोविंद, आपके पहने हुए वस्त्र हमने जीवन में पहने, आपका जूठन खा खा करके हम पुष्ट हुए, आपको देख देख कर हमारे भीतर प्राणवान होने का हम अनुभव करते हैं। अब हम आपके बिना कैसे रह सकेंगे? कहते कहते उद्धव इतने आंसू भगवान के श्री चरणों में बह चले। भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों को आंसुओं से भिगो दिया। तब गोविंद ने उद्धव जी को उठाया, हृदय के साथ लगाई और धीरे से कहा, उद्धव, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा। उद्धव जी ने कहा, अभी तो कह रहे थे जाऊंगा, दिखाई नहीं दूंगा, ओझल हो जाऊंगा। ये दोनों बातें हम कैसे समझें? उद्धव में आ रहा हूं, जिसको कभी देखा ही नहीं। किसी ने बहुत सुंदर गाया है, श्याम से